हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइला के इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पाइला के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। आई होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर उसको भी जरूर देख लीजिएगा, सो दैट कि आपको जो लेक्चर्स के लिंक है वो आप इजीली स्टैब्लिश कर पाओ। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इंटरनल मॉर्फोलॉजी। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है, यानी 599 रुपये है। तो एक बार जाके इसको आप एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो समझते हैं, अगर हम पाइला की बात करें तो कुछ चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, तो आज हम उसके आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पाइला के इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो जनरली हम बात करें यहाँ पर, तो पाइला की बॉडी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पाइला की जो बॉडी है, पाइला की हम जो बॉडी है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला जो रीजन है उसको हम हेड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, फुट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा विसरल मास, विसरल मास। और अगर हम चौथे की बात करें तो आ जाएगा मेंटल, ठीक है। मेंटल या इसको पैलिनियम भी बोलेंगे, पैलियम भी बोलेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। तो पूरे पाइला की बॉडी को हम क्या है 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा उसमें से हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल कैविटी या मेंटल बोल सकते हैं। इसमें से जो प्रेजेंस ऑफ मेंटल है ये क्या है, मोलस्का का यूनिक फीचर है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो जो लास्ट डायग्राम है उस केस में हमने उस वाले लेक्चर में इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। इसके ऊपर जो बनने वाला जो शेल था उसके फॉर्मेशन के बारे में बात किया था। अब क्या है, जब सेल के अंदर वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो जो ये पूरा पाइला है उसकी बॉडी को हमने डिवाइड कर दिया है इस तरीके से 4 रीजन में। अब इन 4 रीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से इनकी बनावट होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, ये एक आप जो डायग्राम देख रहे हो इस केस में क्या है, जो हमारा पाइला या बात करें हम एप्पल स्नेल की, वो क्या है उसने अपना अपर कुलम जस्ट खोला है, ठीक है। यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये ऊपर वाला शेल वाला पार्ट है और नीचे क्या है, अपर कुलम है, अपर कुलम है। तो जब ये अपना अपर कुलम ओपन करेगा, क्योंकि ये जो अपर कुलम है बेसिकली क्या करता है, पूरे ही पाइला को उस पर्टिकुलर शेल के अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है। यानी जैसे ही पाइला को लगता है कि यार किसी भी तरीके का खतरा है या कोई प्रेडेटर सामने आया है तो वो फट से क्या करता है, अपने आप को इस शेल के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए छुपा लेता है, ठीक है। तो जनरली क्या है, जब इस शेल से अपने आप को ओपन करेगा, ठीक है, तो उस केस में ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब इस डायग्राम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स कहां कहां प्रेजेंट है, उसका क्या फंक्शन है, उसको समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि मान लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला वो शेल है, ठीक है। शेल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कुलिन का बना हुआ स्ट्रक्चर है और शेल के अंदर खाली स्पेस प्रेजेंट होगा। उस सेल के जस्ट नीचे क्या होता है, सबसे पहले मेंटल कैविटी प्रेजेंट होता है और उस मेंटल कैविटी को कवर करने के लिए ऊपर से एक मेंटल की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पर इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया है, पूरे पाइला को शेल के बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसे समझेंगे कि सबसे ऊपर क्या है, शेल है, ठीक है। सेल के जस्ट अंदर क्या होगा, सेल के जस्ट नीचे क्या है, मेंटल की लेयर होगी और मेंटल की लेयर की वजह से जो स्पेस बनता है उस जगह को हम क्या नाम देंगे, मेंटल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। अब जनरली जो आपका पूरा का पूरा जो पाइला है वो कहां प्रेजेंट होता है, मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अभी हम जो डायग्राम पढ़ने वाले हैं वो मेंटल कैविटी के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम देखो तो ये आप सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो शेल है, ठीक है। ये क्या है, शेल है। तो सबसे ऊपर शेल होगा, सेल के जस्ट नीचे क्या होता है, मेंटल की लाइनिंग होती है, मेंटल होता है ये आपका मेंटल है, ठीक है। आप जैसा देख पा रहे हो मेंटल है।
मेंटल की वजह से एक स्पेस बनता है, एक ये स्पेस खाली है, इस स्पेस को ही क्या नाम देते हैं, मेंटल कैविटी नाम देते हैं। मेंटल की वजह से, यानी मेंटल ने क्या कर रखा है, शेल ऊपर वाला कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिंग लेयर, उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा मेंटल, और मेंटल की वजह से उसने बीच में एक स्पेस खाली बनाया है, दैट एम्प्टी स्पेस इज नोन एज मेंटल कैविटी। उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी बोलेंगे। अब यही वो मेंटल कैविटी है जिसके अंदर पूरा का पूरा पाइला प्रेजेंट होगा। तो अब यहां पर ध्यान दो, इस डायग्राम में से हमने पूरा का पूरा क्या कर रखा है, पाइला को खींच के बाहर निकाल लिया है, यानी कि पूरा शेल अलग छोड़ दिया है पाइला ने, पूरा जो मस्कुलर पार्ट है उसको बॉडी के या इस शेल से बाहर हमने निकाला है। तो जब सेल से बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी इसके ऊपर अभी शेल प्रेजेंट नहीं है। और लास्ट क्लासेस में आपको मैंने बताया था कि मोलस्का के अंदर या गैस्ट्रोपोडा के अंदर आपको टोरिजन जैसा फिनोमिना देखने को मिलता है। उसके अलावा जब सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो सेल के अंदर भी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है, जिसकी वजह से जो शेल है उसके अंदर ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। तो क्योंकि जब शेल के अंदर ट्विस्टिंग होती है तो ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर भी, या जो विसरल मास है उसके अंदर भी आपको ट्विस्टिंग देखने को मिल जाती है। तो जैसे ही मैंने इस शेल के अंदर से पूरा पाइला बाहर निकाला तब मुझे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हमें चार चीजों को डिटेल करना है। किसके बारे में, हेड को डिटेल करना है, उसके बाद फुट को डिटेल करना है, विसरल मास को डिटेल करना है और मेंटल को भी डिटेल करना है, ठीक है। तो जनरली आप ध्यान देंगे ये पूरा शेल से बाहर निकला हुआ पाइला है। अब इस पाइला के अंदर आप देखोगे कि जो हेड है, हेड बेसिकली ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्नाउट है, स्नाउट बोल सकते हैं। स्नाउट का जो आगे ये वाला पूरा पार्ट क्या है, स्नाउट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, स्नाउट कहलाएगा। अब ये जो स्नाउट का सबसे एंटीरियर वाला पार्ट है ये रिट्रैक्टेबल होता है। रिट्रैक्टेबल का मतलब ये से आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रिट्रैक्टेबल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, ठीक है। सो यहां पर ये जो स्नाउट है, स्नाउट का ये जो एंटीरियर वाला पोर्शन है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलेंगे। ये क्या है, हमारा हेड है। तो ध्यान रखना है कि पाइला का जो स्नाउट है उसके एंटीरियर पार्ट जो कि रिट्रैक्टेबल नेचर का होता है। रिट्रैक्टेबल का मतलब वो मतलब आगे पीछे उसको खींच सकता है, यानी क्या है वो जनरली उसको शेल के बाहर निकालेगा और जैसे ही उसको लगता है कि कोई खतरा है तुरंत अपने आप सर को और पैर को क्या करता है, उस शेल के अंदर छुपा लेता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिट्रैक्टेबल बोलेंगे। तो इस स्नाउट का जो एंटीरियर पार्ट है उसको हमने क्या बोला, हेड बोला, और ये रिट्रैक्टेबल नेचर का होगा, ठीक है। अब इसी हेड से नीचे वाला जो पार्ट आपको इस तरीके से मस्कुलर इलोंगेटेड पार्ट देखने को मिलता है जो कि ट्रायंगुलर शेप, रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है। इस मस्कुलर वेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यही इसका फुट कहलाता है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, फुट कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये हेड और ये फुट ये आपस में देख रहे हो जुड़े हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। ऊपर से हेड है और नीचे वाला पार्ट इसका फुट है। तो हेड और फुट बेसिकली जब आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, हेड फुट कॉम्प्लेक्स नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे, हेड फुट कॉम्प्लेक्स नाम देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें विसरल मास और अगर मेंटल की बात करें तो विसरल मास और मेंटल ये भी मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको विसरोपेलिनियम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, विसरोपेलिनियम पेलियम कॉम्प्लेक्स, विसरोपेलियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो जनरली यहां पर दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं और दोनों स्ट्रक्चर्स के मिलने से, पहला होगा हेड और फुट के मिलने से कॉम्प्लेक्स बनेगा और दूसरा क्या है, विसरल मास और मेंटल के। क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, क्योंकि हेड और आप देखोगे हेड और फुट एक साथ है इसलिए आपस में जुड़े हुए, इसलिए कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। उसके अलावा देखोगे कि जो विसरल मास है मेनली मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो विसरल मास और जो मेंटल कैविटी है या उसके ऊपर जो मेंटल लेयर है वो भी आपस में फ्यूज जैसे, या बोल सकते हैं कि काफी क्लोजली अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये विसरोपेलिनियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या है हमने देख लिया, तो हमें हेड और फुट की पोजीशन पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को अब सारी चीजों को डिटेल करते हैं। तो पहले इस डायग्राम की मदद से डिटेल कर लेंगे, उसके बाद क्या है पीपीटी की मदद से इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा यहां पर ये आपका पूरा का पूरा शेल है और शेल में मैंने आपको बताया था कि ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी रोल। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी रोल। उसके अलावा ये ऊपर वाला क्या होता है, पेनल्टीमेट रोल होगा और सबसे ऊपर वाला क्या होता है, प्रोटोकॉन्च होता है। ये हमने ऑलरेडी क्या है लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था।
तो ये जो बॉडी रोल वाला जो पार्ट है ये सबसे बड़ा साइज में होता है। और मेजर अगर हम बात करें कि जितना भी पाइला का जो मेजर विसरल ऑर्गन होता है, ठीक है, सॉफ्ट या डेलिकेट जो ऑर्गन होता है या जो विसरल मास होता है, उसका मेजर पार्ट इस बॉडी रोल में रहता है, और कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस वाले रीजन में, या जिसको हम पेनल्टीमेट रोल वाला जो स्पेयर होता है वहां पर प्रेजेंट होगा। लेकिन मेजर जो विसरल मास है वो कहां प्रेजेंट होगा? बॉडी रोल के अंदर प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग पार्ट कहां प्रेजेंट होगा? इस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखना है। तो इनिशियली ये जो अपर कुलम है ये क्लोज्ड है, यानी इसके अंदर क्या है, पूरा पाइला अपने आप को उसने प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे उसको लगता है कि अच्छा ठीक है बाहर का एनवायरनमेंट सेफ है, अब बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उसने क्या है, ये अपना ये जो गेट है जिसको अपर कुलम बोल रहे हैं, उसने अपना ये गेट, अपना ये माउथ क्या है इस तरीके से ओपन किया, इस लिड को ओपन किया। और जैसे ही लिड को ओपन करेंगे तो वैसे ही क्या है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। सो यहां पे हमने क्या कर रखा है, इसको बाहर निकलते हुए दिखा रखा है। तो ये जब बाहर निकलेगा तो निकलने के बाद आप देखोगे कि यहां पर सबसे आगे क्या होगा, एक रिट्रैक्टेबल हेड होगा। अभी जस्ट हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा कि यहां पर क्या है, जैसे ही ये शेल से बाहर निकलेगा तो शेल से बाहर निकलते ही क्या होता है, आगे की तरफ रिट्रैक्टेबल हेड होता है, ठीक है। तो ये जो रिट्रैक्टेबल हेड है, यहां पर आप देखोगे कि सबसे आगे क्या है, रिट्रैक्टेबल हेड है। अब इस रिट्रैक्टेबल हेड के ऊपर आप देखेंगे कि दो पेयर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर दो पेयर टेंटिकल है, देखो ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया। तो दो पेयर टेंटिकल्स होते हैं, जिसमें से जो पहला पेयर, जो फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल होता है, ये स्मॉल होता है, छोटा होता है, ठीक है। और इस टेंटिकल के बेस में, ये जो टेंटिकल है इसका ये जो बेस है, इस बेस वाले पार्ट में एक वेंट्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस वेंट्रल ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे, माउथ नाम देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टेंटिकल है वो छोटा होता है और उस टेंटिकल के बेस में एक वेंट्रल ओपनिंग होती है। ये कैसी ओपनिंग है, वेंट्रल ओपनिंग है। इस वेंट्रल ओपनिंग को ही हम क्या नाम देते हैं, माउथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके जस्ट बगल, हेड के जस्ट साइड में क्या है, आपको एक दूसरा टेंटिकल देखने को मिलेगा जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और इस टेंटिकल के बेस में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आई का ये स्टम्पी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, स्टम्पी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके टॉप पॉइंट पे आई प्रेजेंट होगा। तो ये जो स्टम्पी पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, आई स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन जैसी लंबी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है इसको आई स्टॉक बोलते हैं। और आई स्टॉक का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका आई प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब क्योंकि पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा कि जो हेड है और फुट है वो समवॉट क्या है, ज्वाइंटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे कि जस्ट हेड के यहां पर इस स्ट्रक्चर में कुछ अगर आप देखेंगे तो हेड, ये तो आपका ये एंटीरियर वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पे माउथ हो गया, और जस्ट हेड से ही कनेक्टेड क्या होता है, कुछ इस तरीके का आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, यानी वेंट्रल मास है, हाईली मस्कुलर वेंट्रल मास, ठीक है। ये कैसा होगा, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसका काम क्या होगा, ये चलने में मदद करता है, एज अ सोल की तरह वर्क करता है। ये किसकी तरफ वर्क करता है, सोल की तरफ वर्क करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, ये फुट हो गया, ठीक है। फुट के बाद आता है आपका क्या, पूरा का पूरा विसरल मास, ठीक है। तो ये जो बॉडी रोल वाला स्ट्रक्चर है, यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, पूरा जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे यहां प्रेजेंट होते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बाद, जनरली अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को खोल के देखें तो जनरली आप देखोगे कि विसरल मास का जो सबसे अपर वाला जो सेल होता है वही मेंटल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो ध्यान रखना है, विसरल के बाद क्या आता है, मेंटल कैविटी का, या बोल सकते हैं मेंटल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, एक थिक लेयर है जो बेसिकली क्या करता है, इस पूरे विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है कि ये जो मेंटल कैविटी है या जो मेंटल है, मेंटल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, एपिटीनिया बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को। जनरली ये स्ट्रक्चर क्या है, हमने पूरा का पूरा इस विसरल मास को, या बोल सकते हैं कि ये जो मेंटल कैविटी है इसको ओपन किया है।
तो जब मेंटल कैविटी को ओपन करते हैं तो मेंटल कैविटी के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एपिटीनिया बोलते हैं, एपिटीनिया बोलेंगे। ये जो एपिटीनिया स्ट्रक्चर है, ये एपिटीनिया बेसिकली क्या करता है, पूरे मेंटल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, जिसमें से एक इधर वाला साइड वाला जो होगा इसको नाम देंगे ब्रैंकियल सैक, इसको बोलेंगे ब्रैंकियल सैक, और जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सैक, इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सैक बोलेंगे। एक होगा ब्रैंकियल सैक और एक होगा पल्मोनरी सैक। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ब्रैंकियल सैक और दूसरा क्या है, पल्मोनरी सैक। तो ये अच्छे से याद रखेंगे। अब होगा क्या, ये जो ब्रैंकियल सैक है, इस ब्रैंकियल सैक के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो उस ब्रैंकियल सैक के अंदर आप देखोगे ये लंग्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको टिनिडिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टिनिडिया है बेसिकली क्या करते हैं, एक्वेटिक रेस्पिरेशन के समय में हेल्प करेंगे। सो ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होता है। तो पल्मोनरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके अलावा यहां पर एक देखो ऑस्फेरिडियम प्रेजेंट होता है। ये ऑस्फेरिडियम का काम क्या होता है कि जब वाटर इसके थ्रू फ्लो करता है तो बेसिकली एक कीमो रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो आपका ब्रैंकियल सैक बना है, इस ब्रैंकियल सैक के अंदर होता क्या है जो आपको समझना है कि ब्रैंकियल सैक के अंदर एक तो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहां पर क्या है, जो रिप्रोडक्टिव कैनाल है वो रिप्रोडक्टिव कैनाल देखने को मिल जाता है। और जो लास्ट में यहां पर जो ओपनिंग होती है इसको हम राइट सुडोपीपोडियम बोलते हैं। ये मेंटल का थोड़ा सा बोल सकते हैं बल्जिंग पार्ट होता है, थोड़ा सा थिक पार्ट होगा, ठीक है। तो यहीं से चीजें एक्सक्रीट आउट होती है या बाहर रिमूव होती है, ठीक है। और इसी का जो दूसरा पार्ट होता है इसको लेफ्ट सुडोपीपोडियम बोलते हैं, जहां से वाटर एंटर करता है इसके अंदर, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा पाइला का बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें बॉडी में, तो बॉडी में आप देखोगे 4 रीजन देखने को मिलता है, हेड, फुट, विसरल मास और क्या हो गया, मेंटल, ठीक है। आप याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो हेड और फुट है ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, हेड फुट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद विस्ट्रल मास और पैलियम, या जिसको मेंटल भी बोलते हैं, ये क्या बना देंगे, विस्ट्रोपैलियम का फॉर्मेशन करेंगे। और विस्ट्रोपैलियम क्या है, ये अपनी बाइलेटरल सिमेट्री खो देता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। क्यों खोता है, क्योंकि टोरिजन होता है, टोरिजन के बाद ये स्ट्रक्चर लूज हो जाते हैं, अपनी बाइलेटरल सिमेट्री को शो करना बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हेड की बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, माउथ होगा, 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और 1 पेयर आई प्रेजेंट होगा। जस्ट अभी हमने देखा जो फर्स्ट पेयर जो टेंटिकल होते हैं जिसको हम लेबियल पाल्प भी बोलते हैं, वो स्मॉल होता है, टैपरिंग होता है और ये हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होगा, जो कि हेड के साइड से निकलता है, याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल क्या होता है, लॉन्ग होता है, फ्लैशी होता है, सिलेंड्रिकल होगा, ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल होगा। और ये क्या है कि बेसिकली स्नाउट के साइड से निकलता है, यानी स्नाउट का मतलब वो पार्ट जहां से हेड निकला हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये विड्रॉन बाय इन्वेजिनेशन, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या होगा, उसी के जस्ट बगल में एक स्टम्पी आई स्टॉक प्रेजेंट होता है जिसको ओमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। और इसके टॉप पॉइंट पे आप देखोगे कि जिस टेंटिकल के ऊपर आप क्या देखेंगे कि प्रोमिनेंट आई प्रेजेंट होगा टिप के ऊपर, यानी यहाँ पर जो टिप है इस टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आई प्रेजेंट होगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर फुट की बात करें तो फुट कहाँ है, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, नीचे वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होगा कि रफली ट्रायंगुलर होगा और एक्सपेंडेड एंड हैज अ ब्रॉड सोल फॉर क्रीपिंग, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अपर कुलम प्रेजेंट होगा, यानी ये जो बेसिकली फुट है, फुट के डॉर्सल पॉइंट पे, क्योंकि फुट से ही अपर कुलम कनेक्टेड होता है, तो जब वो अपने आप को अंदर खींचता है तो जो फुट के डॉर्सल पॉइंट पर अपर कुलम प्रेजेंट है वो क्या है, उस पर्टिकुलर कैविटी को या जो सेल है उसको सील कर देता है या बंद कर देता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। ये क्या करेगा, क्लोजेस द सेल व्हेन द फुट इज विड्रॉन, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद फुट कैसा होता है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है विद मसल्स फाइबर, उसके अंदर मसल्स फाइबर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है, फुट के अंदर बेसिकली पेडल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप बोल सकते हो एक स्लाइमी सिक्रीशन रिलीज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब पाइला चलते हैं तो जैसे किसी भी रॉक के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जैसा स्ट्रक्चर खींच के चलते हैं, तो बेसिकली उन स्लाइमी लेयर्स की वजह से ही होता है, जो कि उसके अंदर जो प्रेजेंट पीडल ग्लैंड्स है वो क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये क्या है, न्यूमरस पीडल ग्लैंड्स
इनसाइड द फुट, सिक्रीट्स द स्लाइम ट्रेल एंड एड लोकोमोशन, ठीक है, यानी लोकोमोशन को करने के लिए जो पेडल ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, स्लाइम ट्रेल्स करते हैं, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विसरल मास, तो ये क्या होगा, जनरली जो बॉडी रोल है उस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट होगा, लोकेटेड डॉर्सली एंड कंटेन्स विसरल ऑर्गन्स। उसका क्या है, सॉफ्ट ग्रे और डार्क ब्राउन कलर का हो सकता है और स्पाइरली कॉइल्ड होगा, क्योंकि सेल के अंदर भी कॉइलिंग होती है तो ये भी कॉइल्ड होगा, ध्यान रखना है। उसका क्या है, कॉइलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ रेट। अब कॉइलिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो ग्रोथ है वो अलग अलग टाइम पे हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पर आपको कॉइलिंग भी देखने को मिलती है, ये बात अच्छे से याद रखना है। उसके बाद क्या है, जो विसरल मास ऑल्सो अंडरगोज द फिनोमिना ऑफ टोरिजन, यानी विसरल मास के अंदर आप टोरिजन का फिनोमिना देख सकते हैं, ठीक है। और टोरिजन वाला मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप जाके एक बार टोरिजन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट आप बात करते हैं मेंटल। मेंटल की बात करें तो मेंटल इज अ फोल्ड डोर्सल बॉडी वॉल कवर्स द विसरल मास, यानी ये मेंटल क्या करेगा, विसरल बॉडी मास को कवर करता है। जैसे मैंने बताया था कि ऊपर शेल होगा फिर मेंटल होगा, मेंटल के अंदर जो स्पेस होता है मेंटल कैविटी होता है, और उसी मेंटल कैविटी के अंदर पूरा विसरल मास और बाकी सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें एंटीरियरली, आगे की तरफ से ये क्या होगा, थिकेंड होता है, उसके अलावा पिगमेंटेड होगा और एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिंग क्लॉक हुड ओवर द हेड एंड अपेंडेजेस व्हेन द एनिमल रिट्रैक्ट, यानी क्या है, जब एनिमल अपने आप को शेल के अंदर खींचता है तो उसके अंदर उस समय क्या है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्या है कि लॉन्ग नैरो सुप्रा मार्जिनल ग्रूव होता है, लंग जो रन्स अलोंग द थिकेंड फ्री एज ऑफ द मेंटल एंड बिहाइंड दिस ग्रूव मेंटल कैविटी हाउसेज द गिल्स एंड अदर ऑर्गन्स। जनरली ये अभी पॉइंट मैंने आपको बताया कि मेंटल कैविटी के अंदर क्या है, दो सेक प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रैकियल सेक वाला जो रीजन है उसके अंदर आपको टीनिडिया या गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो इन स्पीसीज क्या होता है कि जो शेल है मेंटल सिक्रीट्स द कैल्शियम कार्बोनेट दैट फॉर्म्स द सेल, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है जिसको नेक्रस लेयर बोलते हैं उसका सिक्रीशन करता है, ये बात आपको याद रखना है। तो मेंटल सिक्रीट्स शेल लेयर पेरियो ऑस्ट्रिकम ऑस्ट्रिकम एंड हाइपो ऑस्ट्रिकम, ये बात आपको याद रखना है। उसका जो न्यूचल लूब होता है जिसको हम सुडोपीपोडिया बोलते हैं, ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस होता है एट द साइड ऑफ हेड ओवर द फुट, यानी यहाँ पर साइड में, इस साइड में प्रेजेंट होता है न्यूचल प्रोसेस, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेफ्ट न्यूचल लोब इज लॉन्गर देन द राइट एंड फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी साइफन एरियल ब्रीथिंग, यानी लेफ्ट साइड से क्या होता है, एरियल ब्रीथिंग के लिए हेल्प करेगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।